हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, ये चारों के चारों क्वेश्चन अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। तो अगर आपको भाग करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, आपको भाग करना काफी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यार ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और साथ साथ में इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास में है, हमें 2 से भाग करना है 24 को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं। हमें 2 से भाग करना है 24 को। अब 2 से 24 को भाग करने के लिए हमें 2 का पहाड़ा जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 24 में सबसे पहला संख्या कौन सा है? अगर आप बाएं से देखोगे तो 2 है। ठीक है, तो अब हम 2 को भाग करेंगे 2 से। तो 2 एकम 2 होता है, हमें पता है 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 एकम 2, हमने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा और इसे माइनस किया तो हमारे पास में क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर हम काट देंगे उसे। फिर क्या बचा? देखो 4 बचा है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, 4 को यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आप बताओ कि 2 के पहाड़े में 4 कब आता है? हमें पता है 2 दूनी 4 होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। 4 यहाँ पर लिखेंगे और इनको हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो देखो ये हमारा भाग हो चुका है और आंसर क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है 12। तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हमें 4 से भाग करना है 428 को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में है कि हमें 4 से भाग करना है 428 को। तो हमने लिखा 428 को। तो वैसे ही अब हमें, क्योंकि 4 से भाग करना है तो 4 का पहाड़ा जानना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे ना, बाएं से सबसे पहला संख्या को देखेंगे। क्या है? 4 है और हमें पता है 4 के पहाड़े में 4 एकम 4 आता है। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा। ठीक है, माइनस करो तो हमारे पास में क्या आएगा? कट जाएगा ये। ठीक है, अब एक संख्या को नीचे उतारो, 2। अब बताओ क्या 4 के पहाड़े में 2 कभी भी आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 छोटा हो गया 4 से। तो अब आप क्या करोगे? अब आप एक और संख्या जो बचा हुआ है उसे भी नीचे उतार दो, क्योंकि अभी आपने 2 संख्या को डायरेक्टली नीचे उतारा है तो यहां पर आपको एक 0 देना होगा। ये हमारा भाग का एक रूल है। अब देखो ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है 28। अब बताओ कि 4 के पहाड़े में 28 कब आता है? हमें पता है 4 सत्ते 28 होता है। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर हम 28 लिखेंगे और इन्हें हम माइनस करेंगे तो क्या होगा? देखो 2 2 माइनस हो गया, यानी कि 0 बन गया, कट गया। 8 से 8 गया, ये भी कट गया। तो हमारे पास में टोटल ये पूरा संख्या ही कट गया, यानी कि आंसर क्या आ चुका है? 107। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमें 5 से भाग करना है 510 को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं। क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 5 से भाग करना है 510 को। तो हमने यहाँ पर 510 लिखा। आई होप चीजों को आप अच्छे से देख पा रहे हो। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर सबसे पहला संख्या कौन सा है? 5 है ना। अगर आप बाएं से देखोगे तो 5 के पहाड़े में 5 कब आएगा? 5 एकम 5 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। माइनस करो तो ये कट जाएगा। अब एक संख्या को नीचे उतारो। हमेशा आपको एक ही संख्या को नीचे उतारना है। ठीक है, तो एक संख्या को नीचे उतारेंगे, फिर देखेंगे कि 5 के पहाड़े में 1 कभी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 1 नहीं आएगा, 1 छोटा हो गया। अब आप दूसरे संख्या को भी नीचे उतार दो, यानी कि 0 को। और जैसे 2 संख्या डायरेक्टली नीचे उतरता है तब हम यहाँ पर जाके एक 0 लगा देते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन के लिए किया था। ठीक है, अब बताओ 10 5 के पहाड़े में कब आएगा? हमें पता है 5 दूनी 10 होता है। तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे और अगर हम इन्हें माइनस करेंगे तो 1 से 1 गया, कट गया। 0 से 0 गया तो कट गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी अच्छे से हल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भाग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहीं पे भाग कर दें ताकि देखने में सुविधा हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में क्या है? देखो 7 से हमें भाग करना है 14, 35 और 7। ये हमारे पास में नंबर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर के लिए देखो, एक नंबर जो है ये तो छोटा हो गया, एक तो 7 से छोटा हो गया। अब हम दूसरा नंबर को 7 में मिला के देखेंगे, यानी कि अब हम 14 के लिए देखेंगे कि 14 7 के पहाड़े में कब आता है। हमें पता है 7 दूनी 14 होता है। तो हम यहाँ पर 14 लिखेंगे और इससे अब हम माइनस करेंगे तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। बचा क्या? देखो 3 बचा है तो 3 के नीचे उतारो।
अब क्योंकि 3 हमारा 7 से छोटा हो गया तो अकेले में काम नहीं चलेगा, एक और संख्या को नीचे उतारना है। तो एक और संख्या को जैसे हमने 2 संख्या को डायरेक्टली नीचे उतारा तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि यहाँ पर भी तो 1 में काम नहीं चल रहा था, आपने 2 संख्या को लिया लेकिन यहाँ तो 0 नहीं लगा। देखो पहले टाइम में 0 नहीं लगता है, जब नीचे उतरता है 2 संख्या तभी हमारा 0 लगता है। ठीक है, अब बताओ 7 के पहाड़े में 35 कब आएगा? हमें पता है 7 पच्चे 35 होता है, तो हमने यहाँ पर 35 लिखा। ठीक है, 7 पच्चे 35 और इन्हें हमने अच्छे से घटाव किया तो ये हमारा आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब क्या है देखो, अब यहाँ पर 7 बचा है ना, तो हम 7 को अब नीचे उतारें क्योंकि एक और संख्या बचा था 7, तो 7 को नीचे उतारा। और 7 के पहाड़े में 7 कब आता है? 7 के पहाड़े में 7 आता है जब 7 एकम 7 करते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखा हमने और ये 7 आ गया, इसे माइनस करो तो ये आपस में कट गए, यानी कि इसका आंसर ये हो गया। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हो। यार ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।